हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि जो बच्चे क्लास 10 से 11th में गए हैं और वे बच्चे बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उन बच्चों के पास अगर बुक नहीं है तो वे बच्चे कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ेंगे फिजिक्स में, कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ेंगे बायो में और कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। आज मैं इस वीडियो में यही बात करूंगा और सभी के चैप्टर्स को भी बताऊंगा लाइन से। इस वीडियो का जो पीडीएफ है ये आप कैसे प्राप्त करेंगे मैं वीडियो के अंत तक बता दूंगा आप लोगों को। आप वहां से जाकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर अच्छे से अपना पढ़ाई आगे ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ने के लिए आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है। तो देखिए, पहले मैं केमिस्ट्री की बात करूंगा। केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर आप लोगों को पढ़ने हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करूंगा। आप लोग ऑनलाइन यही जो लिखा हुआ है इसको सर्च करके आप पढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट यूनिट है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सेकेंड है परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। थर्ड है तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों का आवर्तित, रासायनिक आबंध तथा आणविक संरचना फोर्थ यूनिट है। फिफ्थ यूनिट है द्रव्य की अवस्थाएं, स्टेट ऑफ मैटर। सिक्स्थ यूनिट है थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागतिकी। सेवेंथ यूनिट है साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम। फिर उसके बाद आता है आप लोगों का भौतिक। मैं लाइन से तीनों बुक्स के कवर करूंगा। अब भौतिक विज्ञान के फिजिक्स की बात कर लेते हैं। फिजिक्स में आप लोगों को कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, जो कि कौन कौन से यूनिट हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं बताऊंगा। यहाँ पे भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड। सेकंड है आप लोगों का मात्रक और मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट। थर्ड है आप लोगों का सरल रेखा में गति, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। फोर्थ यूनिट है आप लोगों का समतल में गति, मोशन इन प्लेन। फिफ्थ यूनिट है आप लोगों का गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन। सिक्स यूनिट है आप लोगों का कार्य ऊर्जा शक्ति, वर्क एनर्जी एंड पावर। सेवेंथ यूनिट है आप लोगों का कणों के निकाय तथा घूर्णी गति, सिस्टम्स ऑफ द पार्टिकल्स एंड रोटेशन मोशन। उसके बाद आप लोगों का 8 यूनिट है ग्रेविटेशनल, गुरुत्वाकर्षण। तो आप लोगों को उम्मीद है कि मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिल ही रहा होगा। अगर थोड़ी भी हेल्प इस वीडियो से आप लोगों को मिलती है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये पता चल पाए। तो अब जीव विज्ञान की बात करते हैं, बायोलॉजी की बात करते हैं। तो इसमें कौन कौन से चैप्टर्स आप लोगों को पढ़ने हैं ये पूरे डिटेल में मैं आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, पहले देख लेते हैं जीव जगत, लिविंग वर्ड्स। फिर आता है आप लोगों का जीव जगत वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ड। फिर आता है थर्ड यूनिट आप लोगों का, थर्ड लेसन है वनस्पति जगत, प्लांट किंगडम। फोर्थ है प्राणी जगत, एनिमल किंगडम। ये आप लोग यहाँ से आप देख सकते हैं और इसको अच्छे से लिख लेंगे और ऑनलाइन पढ़ने में आप लोगों को बहुत ज़्यादा मदद करेगा ये। देखो, फिर फिफ्थ लेसन आप लोगों का पुष्पी पादपों की अकारिका, मॉर्फोपोलॉजी ऑफ द फॉलोइंग प्लांट। फिर उसके बाद आता है पुष्पोक पादपों की शारीर, ये पुष्पोक पादपों की शरीर, एंटोनॉमी ऑफ द फॉलोइंग प्लांट। फिर उसके बाद आता है आप लोगों का प्राणियों की संरचनात्मक संगठन, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। ये 7 लेसन है। आप लोग सभी लेसन के इसका पीडीएफ में आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ कैसे मिलेगा मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। फिर आता है आप लोगों का लेसन 8 कोशिका, जीवन की इकाई, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। फिर उसके बाद आता है आप लोगों का जैव अणु, बायोनॉमिकल्स। फिर उसके बाद आता है आपको कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, सेल साइकिल एंड सेल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इससे थोड़ी भी हेल्प मिलेगी। अगर थोड़ी भी अब आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 11th चैप्टर है आप लोगों का ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, पौधों में परिवहन। ठीक, फिर उसके बाद आता है खनिज पोषण, मिनरल न्यूट्रिशन। फिर आता है अध्याय 13 उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेटिक इन हाई। फिर आता है पादप में श्वसन, 14 चैप्टर रिस्पिरेशन इन प्लांट, 14 चैप्टर है आप लोगों का। फिर 15 चैप्टर आप पादप वृद्धि एवं परिवर्धन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फिर आप लोगों का आता है मानव शरीर विज्ञान। अब इसमें हम लोगों का अध्याय 16 है पाचन एवं अवशोषण, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन।
फिर आता है हम लोगों का 17 नंबर चैप्टर श्वसन और गैसों का विनियम। फिर आता है 18 नंबर चैप्टर शरीर द्रव परिसंचरण, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। फिर 19 चैप्टर आता है एक्जेस्ट्री प्रोडक्ट एंड द देयर एलिमेंट्स। फिर आता है 20 नंबर चैप्टर गमन एवं संचरण। फिर आता है 21 नंबर तंत्रिका नियंत्रण एवं समन्वय, नेचुरल कंट्रोल एंड द कोऑर्डिनेशन। फिर आता है आप लोगों का अध्याय 22 रासायनिक समन्वय एकीकरण, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटरगेशन। आप लोगों को इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पास पीडीएफ के थ्रू आपको जो भी यूनिट पढ़ना है आप यूट्यूब में डालेंगे और आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं। थैंक यू।